नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर भी चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका अहम भूमिका आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो इसी चैप्टर से पूछता है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए चैप्टर को आप एकदम पूरा वीडियो जितना बार देखिएगा उतना ही आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है ना कि इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक ना। इसीलिए चलिए इस प्रैक्टिस के साथ हम लोग अभी तक इसमें बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 201 नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 के बीच के जो भी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में होगा जाकर के देख लीजिएगा, उससे आपका बेनिफिट होने वाला है। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे टच करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि दो रूट का वैल्यू बताना है। तो आप बताइए दो रूट का वैल्यू किसमें होता है। तो आप कहिएगा सर दो रूट का वैल्यू आपका ऑप्शन ए में दिया है cos 45 डिग्री, इसका नहीं होता है। फिर उसके बाद से आप कहिएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में नहीं होगा, क्योंकि 60 डिग्री का क्या होता है √3/2 होता है। सी ऑप्शन आपका दिया है cosec 60 डिग्री और उसके बाद से cosec 45 डिग्री, ठीक ना। तो cosec 60 डिग्री का तो बिल्कुल होने नहीं जा रहा है, होगा किसका। तो कहिएगा सर cosec 45 डिग्री का ये वैल्यू होता है, cosec 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ये जो होता है आपका वैल्यू cosec 45 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक ना। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 202 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 202 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दिया हुआ है 2 tan 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। 2 tan 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो ये सभी वैल्यू में है, इसमें वैल्यू लगाइएगा, इसका आ जाएगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जैसे साइन का हम लोग निकालते हैं √3/2, इसका भी हमारा क्या होता है √3/क्यों होता है, सॉरी क्यों √3 होता है। और इसका निकालेंगे ये कहिएगा इसका कितना होता है, तो ये आपके cos के 60 डिग्री को डिवाइड करता है और ये कितना होता है, तो कहिएगा सर इसका जो वैल्यू होता है आपका बटे का 1/√3 होता है। तो ये बताइए आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करिएगा तो ये इससे कर दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में केवल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। इसीलिए 202 नंबर ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा सी को हम टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने देख ली बाबू 203 नंबर क्वेश्चन आप कहने के स्क्रीन पर बटे कहा करते क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा और फिर माइनस में दिया है क्या 1 - cos थीटा का वैल्यू बताना है। तो ये देखिए आपका एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्या, तो कहिएगा a² माइनस का b², ये इसी के फॉर्मूला पे है, यानी एक बार प्लस में होता है यानी a प्लस बी और दूसरा बार a माइनस बी, इसी पे होता है। तो आप क्यों नहीं इसका स्क्वायर कर लीजिए और फिर से एक बार इसका स्क्वायर कर लीजिए माइनस में। इतना करने के बाद ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे एक का स्क्वायर करिएगा इतना ही होगा, cos का स्क्वायर करिएगा इतना होगा, और ये किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है। ये किसका वैल्यू होता है, sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है क्या कि sec 5 - tan 5 बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो इसमें आपको वैल्यू बताना है, सॉरी p दिया है तो इसमें वैल्यू बताना है sec 5 का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों और हम वर्क करेंगे, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हमारा फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, इधर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर से भी करेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन हम यूजिंग फॉर्मूला करते हैं, तो यूजिंग फॉर्मूला या इसको छोड़िए, ये आपको समीकरण 1 मान लेते हैं और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि 5 है, तो यहाँ पे भी आपका tan 5 ले लेते हैं स्क्वायर, ये बराबर क्या आता है, तो कहिएगा सर 1 होता है। और इसमें हमको पता है कि एक फार्मूला क्या काम करता है, a² - b² का फार्मूला, तो क्या हो जाता है, एक बार ये प्लस हो जाता है और एक बार यही माइनस हो जाता है, यानी sec 5 - tan 5 बराबर 1 हो जाता है। और इसमें ऑलरेडी माइनस वाला का इतना दिया है, ई दिया है, तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, उसका ही वैल्यू रख देते हैं tan 5, और इस पूरे के जगह पे क्या रख देते हैं, p रख देते हैं बराबर 1, और ये इधर गुना में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 आपको दिख रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका sec 5 - tan 5 बराबर p दिया है, और यहाँ पे इसका कितना आया है, तो sec 5 प्लस tan 5 बराबर क्या दिया है, तो 1/p दिया है। अब इसमें हम देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 sec 5, उसके बाद से यहाँ जुट रहा है, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसी को यहाँ बना रहे हैं, तो 2 sec p
सॉरी 5, 2 सेक 5, या फिर यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं, 2 सेक 5, 2 सेक 5 बराबर में इसका हम ये दोनों का एलसीएम कर लेते हैं। कोई दिन क्या इसका आएगा नीचे p हो जाएगा, उसके बाद से p स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 इधर गुना में है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए 205 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 205 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें Q जो है आपका 90 डिग्री का बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा पी क्यू आर दिया है, तो ये आपका पी कर लीजिए, इसको आर कर लीजिए। इसमें सबका वैल्यू भी दे रखा है, पी क्यू का कह रहा है कि 4 है और इसका 3 दे रखा है, और उसके बाद से आर यानी पी आर का वैल्यू 5 दे रखा है। तो इसमें आपको वैल्यू बताना है कि यहाँ पे अगर हम थीटा रखते हैं, आप याद रखिएगा कौन कभी नहीं बदलता। कौन 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 होता है, तो कहिएगा 90 डिग्री के सामने वाला कौन, यही दोनों आपस में बदलते रहते हैं। जब एंगल यहाँ रखेंगे तो ये आपका पी हो जाता है और ये बी हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, तो क्वेश्चन आपसे कहा है कि कॉस आर का वैल्यू, तो अब तो यहाँ पे एंगल रखेंगे तो कॉस आर बराबर होता है बी बाई का एच, ठीक ना। और बी हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर क्यू आर, अब बटे का एच हमारा कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। क्यू आर क्या दिया है, तो 3, और ये हो जाएगा आपका 5, यानी 3/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 206 नंबर क्वेश्चन देखिए। 206 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि आपका रूट 3√2 tan थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। तो इसको देखिए आपको सॉरी यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी 3 दे रखा है, और इसके बाद से यहाँ पे जो दिया है इसको हम करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे tan 2 थीटा, और ये इधर माइनस में है, उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, और इसके बाद ये गुना में है, आपका गुना में है, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा tan 2 थीटा, और ये उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो इसको परिमेकरण किया जाएगा। जब परिमेकरण किया जाएगा तो आपको इसी से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका tan 2 थीटा है, और यहाँ से आपका इसको करिएगा तो इतना ही होगा, और ये दोनों सेम सेम है तो ये हो जाएगा 3, और इसे 3 कर जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि थीटा का वैल्यू बताना है, तो बताइए √3 किसका वैल्यू होता है, यानी √3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा सर √3 जो वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप बताइए ये इससे कट जाएगा, और 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 60 डिग्री, और ये इधर गुना में है, इधर जाके भाग कर देगा, यानी थीटा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर थीटा का वैल्यू जो होगा 30 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 207 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दिया है साइन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, और फिर आपका दिया है माइनस का tan 60 डिग्री, और इसमें बटे में क्या दे रखा है, तो बटे में दिया है आपका कॉस का 30 डिग्री, कॉट का 30 डिग्री, और माइनस में फिर कह दिया साइन 45 डिग्री क्या, तो साइन 45 डिग्री, और माइनस में फिर दिया है कॉस 60 डिग्री। इसका कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन का हम वैल्यू केवल रखते हैं, तो साइन इसका वैल्यू रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू रखेंगे साइन 60 डिग्री का तो कहिएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम आ गए। उसके बाद से हम इधर इसका भी वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर √3 होता है, इसका क्या होगा तो 1/√, का इतना होता है, फिर इसका वैल्यू रखेंगे तो माइनस कहिएगा कि 1/2 होता है। आप देखिए सेम सब में है, सेम है, लेकिन इसमें खाली साइन का अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सेम ही रहने दीजिए, इसको सेम ही रहने दीजिए, और इसको देखिए कितना लॉजिकली और कितना बेहतरीन तरीका से बनाएंगे, इतना साथ में है। और इसका आपका इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो आपको क्या होता है, जो माइनस में होता है प्लस में, जो प्लस में होता है माइनस में, यानी प्लस में हो जाएगा। इसको पहले लिख दीजिए जैसे हो ऐसा ही, ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं सेम देख रहे हैं, सेम यानी ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, नीचे ऊपर बचा 1 और नीचे बचा -1, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा -1, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को टिक आउट करके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिएगा, बनेगा ही नहीं। ये सभी चीजें हैं प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आसानी से कर पाइएगा। 208 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि a बटे का 5 दिया है और 12 बराबर के दिया है, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 3 cosec स्क्वायर ए का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो 1 होगा, इसे करेंगे तो 12 × 5 = 60, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 60। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 60 का वैल्यू रख देना है, cosec स्क्वायर 60 का वैल्यू रखना है, 3 का 3 cosec 60 का वैल्यू रखते हैं तो साइन से ही ये भी उत्तरित है, हो जाता है आपका इतना का जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा साइन का,
और इसके बाद से इससे करेंगे तो 2 दूना 4, 3 का 3 ही जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 208 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 209 है। क्वेश्चन नंबर 209 आपके स्क्रीन पे यहाँ दिया है आपका साइन 54 डिग्री और माइनस का दे दिया है कॉस 36 डिग्री, ठीक है। और इसका वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीका से आप चाहे तो जीरो करके जा सकते हैं, लेकिन कैसे करना है तो देखिए कैसे करना है। तो आपको पता है यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, इसको आप बताइए इस 54 को कितना घटाए, तो 90 में से कितना घटाए तो 54 आएगा यहाँ पे, तो कहिएगा 36 घटा देने पर, ठीक है ना, 36 एक को चेंज नहीं करेंगे। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा लौट क्या होता है, तो कहिएगा कॉस थीटा। और बताइए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, कॉस में से कॉस 36 जाएगा तो क्या आंसर होगा, तो कहिएगा सर जीरो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी है आपके बुक में आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद 209 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 210 है कि कॉस 37 डिग्री, अब बटे में आपका दिया होगा साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री, और यहाँ पे दिया है प्लस कॉट 34 डिग्री, अब बटे में आपका tan 55 डिग्री है, tan 55 डिग्री, 34 55 34 55, ठीक है। और इसमें आपको बस इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ये दोनों मिलाकर के 90 होना चाहिए, ये दोनों आप नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो आप बताइए ये दोनों 3 3 6 ये 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 1 हो जाएगा। इसका नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम करके देखते हैं। यानी कॉट यहाँ पे आपका 90 होना ही होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। यहाँ पे 35 डिग्री होगा, क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, 35 होगा तो 5 5 10 5 4 9, यानी इसका भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 210 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यानी आप अगर टारगेट का बना रहे होंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एंगल जब एंगल होता है समान तो उसका आंसर भी उतना ही होता है। अगला क्वेश्चन 211 नंबर आपके स्क्रीन पे, 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इंटू साइन का 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और माइनस में दिया है कॉस 45 डिग्री, और इसका वैल्यू बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस इसका साइन 45 का भी वैल्यू इतना होता है और इसका भी वैल्यू इतना होता है। बताइए इतना जाएगा तो क्या बचेगा, तो कहिएगा सर जीरो बचेगा, जीरो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। यानी ऑप्शन नंबर ये टिक आउट करके आप इसमें टारगेट कर बना रहे होंगे तो हो जाएगा। 212 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें दिया है 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 7 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और इसमें आपसे क्वेश्चन का जवाब पूछा है। तो आपको ये बात बिल्कुल आसानी से पता है, इसमें से हम ये कॉमन 7 ले लेंगे और तो यहाँ बच जाएगा क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 7 निकल गया है तो कॉट स्क्वायर का थीटा। और ये फॉर्मूला आपको पता है, इतना का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर इतना का वैल्यू तो 1 होता है, इसीलिए 7 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 213 नंबर क्वेश्चन। तो 213 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि साइन 48 डिग्री यानी साइन 48 डिग्री बराबर क्या दे रखा है, तो पी दे रखा है, और इसमें tan 48 डिग्री का वैल्यू पूछा है कि tan 48 डिग्री का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप दिमाग लगाने की ज्यादा प्रयास नहीं करिएगा, बस इतना देखिएगा साइन ये थीटा ही समझिए ना, साइन क्या होता है तो कहिएगा पी बाई एच होता है, ठीक है, पी बाई एच। तो इसमें हमको बी निकालना पड़ेगा, बी निकालिएगा तब तो tan में अप्लाई होगा, तो बी निकालिएगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस का क्या होगा, पी स्क्वायर। तो एच आपका कितना दे रखा है, तो कहिएगा सर इसका एच जो है देख लीजिए, इसमें एच क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और पी क्या दे रखा है, तो पी का स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें इसको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। अब इसका क्या होता है, तो आप कहिएगा सर tan का जो होता है, tan 48 डिग्री का होता है पी बाई का बी होता है, पी का वैल्यू ऑलरेडी पी ही दिया है, और इसका वैल्यू बी का वैल्यू कितना है, तो अंडर रूट 1 माइनस पी का स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग जो होगा उसको टिक आउट करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 214 नंबर आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्या, यदि आपका tan 27 डिग्री और गुना tan 63 डिग्री का वैल्यू क्या दिया है, तो साइन ए दिया है, क्या दिया है, साइन ए दिया है, इस दोनों का वैल्यू दिया है, इसमें ए का वैल्यू बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिएगा, एक को चेंज करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ हमको 90 में से कितना घटाए, कि यहाँ 27 है तो कहिएगा सर 63 घटा दीजिए, आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। अब इस का को वही लिख देंगे, यहाँ पे साइन आपका साइन ए ही रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये आपका कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कहिएगा सर
ये हो जाए सॉरी टेन थीटा 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा आपका 63 है और यहाँ पे आपका साइन भी 63, टेन भी 63 है और साइन एप्पल इजिकल टू इतना है। इतना का वैल्यू क्या होता है? एक होता है। आप कहिएगा कि सर साइन एक किसका वैल्यू होता है? तो कहिएगा सर साइन एक जो होता है 90 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन एक जो होता है 90 डिग्री का वैल्यू, तो साइन साइन से कट जाएगा, एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 90 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब 90 डिग्री टिक आउट करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 215 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 215 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 215 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में दिया है आपका कोसेक कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस का दिया है माइनस का दिया है टेन स्क्वायर, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका चेंज होगा तो किस में जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा, यानी कॉस यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का थीटा और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे आपका साइन दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में आपका कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कहिएगा सर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का दिया रखा है टेन स्क्वायर थीटा। इतना का वैल्यू क्या होता है? तो कहिएगा एक, और इतना का वैल्यू भी एक, यानी एक बटा एक इक्वल टू एक, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 115 नंबर 215 के बाद 216 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 216 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8 दिया है, और इसमें आपको बताना है साइन थीटा का वैल्यू, यानी साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है? पी बटे का बी होता है। हम एच का वैल्यू निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर जुड़ जाता है। 15 का स्क्वायर 225, 8 64, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 289, और ये किसका होता है? तो 17 का होता है। उसी प्रकार से साइन का क्या हो जाता है? तो पी बाई का एच होता है। साइन का क्या होगा? तो पी बाई एच, और पी का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 15 दे रखा है, और एच का वैल्यू 17 आया। इस प्रकार से 15/17 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 आपके स्क्रीन पे। 217 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि tan थीटा प्लस का कोट थीटा, यानी tan थीटा प्लस का कोट थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। तो आपको बताना क्या है? तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो उसका अलग अलग रूल आता है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर अब बराबर, नहीं गड़बड़ हो रहा है, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर आपका आएगा, इधर भी करेंगे तो छछा के 36 हो जाएगा। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए आपका कितना है? तो tan थीटा, बी कितना है? तो cot थीटा, और सी बी स्क्वायर आपका इतना प्लस का 36। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका ये सेम आ गया, यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा, और ये कहीं ना कहीं इतना बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। और इस प्रकार से यहाँ पे 2 प्लस और ये 36, इस प्रकार से हमको निकालना था, वो तो दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा होगा थीटा, और ये इधर माइनस प्लस है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? 36 में से 2 घट जाएगा 34, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 34 को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 218 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों स्क्रीन पे कह रहा है सेक थीटा, क्या कह रहा है? सेक थीटा प्लस का tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। इसको, और इसमें आपको निकालना क्या है? तो सेक थीटा माइनस का tan थीटा का वैल्यू बताना है। इसको हम करते हैं सोल्यूशन, और देखिए क्या होता है। थीटा, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाने के बाद माइनस, और यूजिंग बाई फार्मूला आपको इस्तेमाल करते हैं, बाई फॉर्मूला या फिर आप लिख सकते हैं सूत्र से। तो सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस का tan थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हमारा 1 है। इसका वैल्यू देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है? तो कहिएगा कि सर -1 रखा है, तो -1 यहाँ पे रख दीजिए, -1, और इसमें आपको वो देखिए यहाँ बाकी सब माइनस है, तो माइनस इसका एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज लिखने के बाद -1, और उसके बाद से हम इसका जो यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस में है उसको हम जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा।
डिवाइड में हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 1 है और -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो कहिएगा सर इसका सेम टू सेम वही हो जाएगा, यानी -1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो 219 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया है, साइन थीटा बराबर रूट 3/2। साइन क्या होता है, तो कहिएगा सर P/H होता है। ठीक है, इतना वैल्यू दिया है और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा में, इसमें सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, तो आप सबसे पहले b निकाल लीजिए। b निकालिएगा तो √h² यानी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी आपका एक आ जाएगा b का वैल्यू। अब इसमें आपको जो निकालना है उसको देखिए, कह रहा है कोसेक थीटा प्लस का क्या निकालना है, कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू। इसका क्या होता है, तो कहिएगा सर इसका जो होता है आपका h/का p होता है और प्लस में इसका क्या होता है, तो b/का p होता है। कोई दिक्कत नहीं, h आपका चाहे तो इसका हम एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो p और h प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, p आपका कितना था, तो कहिएगा सर रूट का 3 था और h कितना था, तो 1 था, और सॉरी 2 था, h कितना था 2 और ये कितना था, तो 1, यानी 3/√3। इसका परिमीकरण कर लीजिएगा, जरूर करिएगा, तो आपका कितना आएगा, तो ऊपर ऊपर 3 रूट का 3 होगा और ये 3, यानी 3 से 3 कट जाएगा, √3 इसका सही जवाब आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप इसको टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 220 नंबर क्वेश्चन, 220 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, 220 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 1 माइनस का साइन के पावर 4 बताना है कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसका भी स्क्वायर कर लीजिए और ऑलरेडी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये कहीं ना कहीं a² - b² हो रहा है, तो एक बार प्लस में लिख लीजिए, यानी एक बार प्लस में लिख लीजिए साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक बार इसको माइनस में लिख लीजिए, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। और ये है तो ये लिखे हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है कॉस, सॉरी इसका नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाला का क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप देख लीजिए उसमें कौन सा ऑप्शन है, उसको टिक आउट करके आसानी से आप जा सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसानी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद से 221 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 221 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि tan 45 - tan 30, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री। अब बट्टे में क्या दे रखा है, तो बट्टे में दे रखा है 1 प्लस का tan 45 और गुने tan 30 डिग्री। ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो आप देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा 1 होता है 1 में से, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसका देखेंगे और इसका भी 1 होता है, उसके बाद इसका 1/√3 होता है। इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसके नीचे एलसीएम, तो हमारा इतना ही एलसीएम हो जाएगा और इसका इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका भी हम देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो एलसीएम करेंगे तो यानी इतना आपका आएगा। ठीक है, नीचे से नीचे आप इसको काट सकते हैं और डायरेक्ट आपका क्या बच जाएगा, तो कहिएगा सर 3 माइनस क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा इतना और नीचे बचेगा प्लस वाला। इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, साइन चेंज करके हो जाता है, तो यहाँ पे इतना है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको करेंगे सेम सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और ये अल्टरनेट है तो एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या होगा, a² मतलब 3 - 2ab 2√3 और 1 का स्क्वायर हमारा +1 ही आएगा। इसका करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। आप अगला स्टेप देखिए, ये दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट इतना, और नीचे आपका 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस रूट का 3 और बटे में 2 है तो ये कट जाएगा, यानी 2√-3 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना लंबा गया है इस प्रकार से, लेकिन आप चाहे तो ये भी आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर करके जा सकते हैं। ठीक ना, मैंने आपको सोल्यूशन करके दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, इतना भी आंसर आपका हो सकता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे 222 नंबर क्वेश्चन। 222 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री गुने tan 30 डिग्री गुना का 4 tan 85 डिग्री। ठीक है, हम आपको ऐसे कोई भी बोले थे कि 2 को मिला लीजिएगा, देखिएगा 100 अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सॉरी 90 हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, तो 85 5 90, इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 4 गुना 4 है तो ठीक है। उसके बाद से इन दोनों का वैल्यू यानी 4 गुना, और इसके वैल्यू लिख लीजिए आप लोग 1/√3 यानी 4/√3। इसको परिमीकरण कर लीजिए, कभी कभी परिमीकरण करके देता है अक्सर,
ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 4√3/3, यानी ऐसे करके आंसर दिया होगा तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आपका यही आंसर सही था, क्या यही आंसर सही था। ठीक है, दोनों आंसर सही हो जाएगा। आप जैसे आंसर देख लीजिए इसमें। 223 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 223 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से 1/रूट का इसका वैल्यू बताना है। तो ये किसका होता है, तो कहिएगा cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री। जो आपका आंसर में होगा उसको टिक आउट करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए 224 नंबर। 224 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि tan थीटा का वैल्यू दिया है, tan थीटा का वैल्यू दिया है रूट का 3 दिया है, तो थीटा का मान आपको बता देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा का मान हमको बताना है। तो देखिए ये tan थीटा ये किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan tan कट जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर थीटा का वैल्यू जो आएगा 30 डिग्री। 225 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 225 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री माइनस नहीं प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, साइन स्क्वायर 37 डिग्री और साइन स्क्वायर 53 डिग्री, और ये आपको एक ही सेम है तो इसको एक आंसर कर सकते हैं। नहीं तो देखिए कैसे होगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा करेंगे। हमको थीटा 90 में से कितना घटा है कि 37 आए, तो कहिएगा सर 53 घटा देने पर 37 आ जाएगा। ठीक है, तो 53 घटा दिए हैं। और उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 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 थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा होता है। ए स्क्वायर हो जाएगा 53 डिग्री, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 1 होता है। इस प्रकार से इसको एक टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 226 नंबर, इसमें दिया है आपका साइन स्क्वायर 48 माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री। इसी ऐसे क्वेश्चन जब भी होगा तो इसका आंसर एक करिएगा, आप आसानी से पार कर जाइएगा। इसको चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 इजिकल टू आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, हो जाएगा फिर। और ये आपका ऑलरेडी इतना 42 दे रखा है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो कहिएगा सर ये cos थीटा हो जाता है। और आप देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा यानी सेम है, ये कटेगा घटेगा तो 0 होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 0 डिग्री आंसर। 227 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 227 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, आपका कह रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। cos थीटा प्लस का sec थीटा का वैल्यू दे रखा है 5/2। आपको बताना है cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ वर्क करने पर जब दोनों तरफ वर्क करिएगा तो यहाँ क्या आएगा, तो कहिएगा सर यहाँ आएगा आपका ऐसे cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा इतना बटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर माइनस प्लस है तो +2, ये आपका cos थीटा इंटू sec थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा बराबर के ये 50-25 और बटे का 2 दूना 4। आप बताइए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और ये इधर ला देते हैं, प्लस नहीं है sec स्क्वायर थीटा प्लस में ये देखिए ये इसका इन्वर्स होता है, ये कट के क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 1 हो जाएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। 25/4 यहाँ पे आपका देखिए बहुत आसानी से हम लोग आ गए आंसर के पास। sec स्क्वायर थीटा और ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिन का जोड़ करिए यहाँ पे तो 4 आएगा, और 4 ये 25 का 25 हो, और ये 4 दूना 8, यानी इसमें से इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 8 × 13 यानी 13/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 228 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। 228 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया हुआ है आपका 1 माइनस साइन ए बटे का √1 प्लस साइन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप इसका परिमेकरण करके निकालिएगा। परिमेकरण करेंगे तो क्या होगा, तो साइन चेंज होकर के गुना हो जाता है, यानी साइन ए और यहाँ भी √1 साइन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों सेम का है तो क्या हो जाएगा 1 एक ही बार लिखा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, होल स्क्वायर
लिखेंगे होल स्क्वायर, और ये देखिए दोनों अलग अलग है, तो एक बार यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका एक का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। इसका करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 बार हो जाएगा ना, 2 बार हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया, ऐसे कट जाएगा। और इसका हम लोग देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 1 साइन ए, और इसका करेंगे तो ये कितना का वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर ये होता है cos स्क्वायर थीटा का, ठीक ना। और उसके बाद से हमारा अगला स्टेप होगा, जितना ये इससे कट जाएगा यानी नीचे बचेगा cos थीटा, एंगल दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अब इसको अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो cos ए हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे आपका साइन ए बटेगा cos ए, ठीक है। इसका होता है sec ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस का tan ए। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, जो भी होगा आपके एग्जाम में इसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 229 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि आपका cos थीटा का वैल्यू क्या दिया है, तो a बटे का b दिया है, और cos बराबर क्या होता है, तो कहते b बाई h होता है। तो हम p का वैल्यू निकालेंगे, p का निकालेंगे तो क्या होता है, कहिएगा सर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो अब बताइए h क्या दिया है, तो b दिया है, b का स्क्वायर करिए, a क्या दिया है, b क्या दिया है, तो a दिया है, इसको स्क्वायर करिए। और इसमें आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो कोई नहीं, साइन थीटा क्या होता है, p बाई h होता है। p आपका कितना आया है, तो इतना है, इसको लिख दीजिए। और उसके बाद h कितना है, तो b है, यानी ऑप्शन नंबर जो भी होगा उसको टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, 230 नंबर। 230 नंबर को आप लोग आंसर करके कमेंट करिएगा, देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।